बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए शाम की चाय के लिए ख़ास दाल के हलवे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार होता है और बहुत आसान मेथड है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वाली 2 प्याली मैंने दाल की ली है। दाल को साफ़ करने के बाद धो के हमने इसको भिगो देना है। दाल को यहाँ पर मैंने धो लिया है और इसको एक गहरे बाउल में डाल लेते हैं और इसको दूध के साथ हम भिगोएंगे। ये वही दूध है जो मैंने देसी घी जब बनाया था, अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उसमें से ये जो मावा वाला दूध बच गया था, इसी से आज मैं आपके साथ दाल के हलवे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन इतना दूध डाल देना है कि दाल अच्छे से डिप हो जाए और दाल को हमने भिगो देना है। बेहतर तो ये है कि आपका जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पे हो और उसके अलावा आपने दाल को तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगोना है ताकि ये ज़रा अच्छे से नरम हो जाए। दाल चना गलने में टाइम लेता है, तो हम सबसे पहले जो थोड़ा सा दूध और शामिल करके इस दाल को पकाने के लिए रख देंगे। अब तकरीबन इसको मैंने यहाँ पे 20 से 25 मिनट पकाया था, तो दाल का दाना जो है वो 80% कुक हो गया है। जब 80 से 85% दाल का दाना कुक हो जाएगा तो आपने इस तरह से घोटने की मदद से इसको पीस लेना है। आपने इसको ब्लेंडर में डाल के मैश नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह से इसको मैश कर लेना है। जब हम ब्लेंडर में डाल के इस पकी हुई दाल को ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगी और इसकी दाने वाली फोम नहीं रहेगी। हमने सिर्फ इसको इतना घोटना है जैसे सूजी का दाना रह जाता है, उतना दाना इसमें रहना चाहिए। जब हमें लगेगा कि दाल इतने दाने तक घुट गई है तो इसमें डालेंगे देसी घी या बनास्पति घी और इसको अच्छे से आपने मैश करते हुए और इसकी भुनाई कर लेनी है। मैंने तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब दाल ली है और इसमें जो घी है वो तकरीबन 750 ग्राम के करीब जाएगा। लेकिन आपने सारा घी एक साथ नहीं डालना, वक्तन फ़क्तन मैश करते हुए डालना है। आधा किलो से 3 पाव तक इसमें घी चला जाता है। अब ये थोड़ा सा बाकी का मावा वाला दूध बच गया था, ये भी मैंने इस टाइम पे इसमें डाल दिया है और यहाँ पर इस वक्त अपने जायके के मुताबिक इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। 1 प्याली इसमें तकरीबन चीनी की जाएगी, 1 प्याली से ज़ायद भी जा सकती है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, अगर नहीं चाहते तो ना करें। अब ये देखें, इस टाइम पर आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाना है। यहाँ आपको भी ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म लग रही होगी और दाना भी ऐसे लग रहा होगा कि जैसे अलग है, लेकिन जब आप इसको मुसलसल भूनते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हलवे की फॉर्म ले लेगी। इस तमाम प्रोसेस को 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन यकीन माने ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको बना के एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जहाँ पे घी कम लग रहा था मैं साथ साथ उसमें शामिल करती जा रही थी और इसकी बुनाई करती जा रही थी। कुछ ही देर में ये हलवे की फ़ॉर्म ले लेगी। कैसे पता चलेगा कि ये फ़ॉर्म परफेक्ट हो गई है? जब ये चम्मच को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर आपने इसको इसी तरह बुनाई करते जाना है, चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना और इस तरह घी भी शामिल करते जाएं। अगर आपके पास घी का बचा हुआ दूध मावा वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फुल फैट मिल्क ले लें और उसको ज़रा अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए पका लें, तो वो भी एक गाढ़ा दूध बन जाएगा। जब आप उससे भी ये हलवा बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा जायका आएगा। लेकिन मैंने जब देसी घी बनाया था तो मैंने आपसे शेयर किया था कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अब ये थोड़ी सी इसका बचा हुआ पनीर था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया जब घी पकाते वक्त जो बच गया था। अपने पसंदीदा ड्राई नट्स के साथ इसको गार्निश कीजिएगा और अपनी शाम की चाय को खूब इंजॉय कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।